एक कॉलेज की कहानी जिसमें पढ़ती है दिया और ऐसे कपड़े पहनती है जिसके लिए रियलिटी में तो माँ बाप से लेकर तुम्हारे दादा दादी तक को कब्र खोद कर बुलाया जाए। फिर आता है आदि, आई मीन सैमी द कूल डूड, जो किसी भी एंगल से कूल तो बिल्कुल नहीं लगता। और फिर आती है चश्मिश, जो छोटे शहर से बॉम्बे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पढ़ने आती है। अगर क्यों होता है प्यार से प्लॉट उठाना ही था तो कम से कम ऐश जैसी कोई बॉम्बशेल तो कास्ट करते, कॉज शी हैड द बेस्ट बिचेस ऑरा। मुरैना से आई बहनें गुंजन और नुपुर अपनी चचेरी बहन दिया के साथ बॉम्बे के एक्सेल कॉलेज में दाखिला लेती हैं। सम्राट और मयंक भी शामिल हुए हैं क्योंकि वे दोनों दिया के साथ रह रही हैं। दिया को उनकी मौजूदगी पसंद नहीं आती। वो अपने दोस्तों के साथ उन्हें भगाने की योजना बनाती है। सम्राट खुद को गुंजन से भावेश के रूप में परिचित कराता है। वे एक पार्टी रखते हैं जहां सब नुपुर के डांस पर हंसते हैं और आंखों पर पट्टी बांधे गुंजन पूल में गिर जाती है। हालांकि भावेश उसे बचा लेता है। बाद में लाइब्रेरी में भावेश उसे बताता है कि वह वास्तव में सम्राट है। सभी लोग गुंजन का मजाक उड़ाते हैं और उसे बेवकूफ कहते हैं। नुपुर को लड़के परेशान करते हैं और उसे पुरुषों के वॉशरूम में भेज देते हैं, जिससे वह बहुत शर्मिंदा होती है। मयंक उसे बचा लेता है। उनकी हालत जानकर सम्राट और बाकी लोग उन्हें तंग करना बंद कर देते हैं। हालांकि अनिच्छा से दिया भी उन्हें स्वीकार कर लेती है। मयंक और नुपुर को एक प्रोजेक्ट साथ में सौंपा जाता है। मयंक अपनी माँ शिल्पा से अपनी चिंताओं के बारे में बात करता है क्योंकि नुपुर उससे बिल्कुल अलग है। नुपुर अपने प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित होती है। गुंजन उसकी मदद करती है। टैलेंट परेड के लिए ऑडिशन होता है। नुपुर किसी तरह मयंक को अपने पार्टनर के रूप में मना लेती है। गुंजन को इतना अच्छा गाते हुए सुनकर सम्राट उसे भाग लेने के लिए मनाता है, लेकिन मंच के डर के कारण वो ऑडिशन राउंड में असफल हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर दिया उसका नाम हटा देती है, लेकिन सम्राट के जोर देने पर उनकी टीचर मिस आहा गुंजन की गाने की ऑडियो क्लिप सुनती है जो सम्राट ने रिकॉर्ड की थी और उसे चुन लेती है। एक नजर यहाँ के चमन घटोले बच्चों पर डालते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर नूपुर गुंजन से बड़ी है तो दोनों एक ही साल में कैसे एडमिशन लेते हैं एज फ्रेशर्स। पॉइंट नंबर 2, आखिर ये पढ़ते क्या हैं, क्योंकि कभी ये हिंदी, लिटरेचर, हिस्ट्री और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। औरंगजेब ने किस वर्ष में कूच की थी? तो कभी बिजनेस। The Federation of World Banks was established in the year. तो कभी मास मीडिया। एट लास्ट बायोलॉजी भी पढ़ ली। बेचारी इतने सारे सब्जेक्ट साथ पढ़कर बावली हो जाती है और बास्केटबॉल से बातें करना शुरू कर देती है। लगता है अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे, तो अब मुझे तुमसे ही बात करनी होगी। सम्राट को गुंजन के करीब देखकर दिया उसे उनसे दूर रखने की कसम खाती है। क्योंकि प्रोजेक्ट की सामग्री नुपुर की पर्सनालिटी से मेल नहीं खाती, मयंक उस पर शक करता है। हालांकि वो स्वीकार कर लेती है, लेकिन मयंक नाराज हो जाता है और उसे अनदेखा करने लगता है। अनिच्छा से मयंक उसके साथ डांस करता है। वहीं गुंजन को दिया के कहने पर एनी स्टोर रूम में बंद कर देती है। हालांकि सम्राट उसे बचा लेता है और वो परफॉर्म करती है। दूसरी ओर गुंजन सम्राट के बारे में अच्छा सोचती है। उनकी बढ़ती दोस्ती को तोड़ने के लिए दिया गुंजन को उस शर्त के बारे में बताती है जो सम्राट ने लगाई थी कि गुंजन में कोई टैलेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्राट ने उसकी मदद शर्त हारने से बचने के लिए की, न कि दोस्ती के लिए। अब वो उससे नफरत करने लगती है। माफी मांगने पर भी मयंक के लगातार इनकार के बाद नुपुर उसे चुनौती देती है कि वो आने वाली परीक्षा में उससे ज्यादा नंबर लाकर दिखाएगी और इसके लिए वो कड़ी मेहनत करती है। परीक्षा का समय आता है और गुंजन को अनुयायियों द्वारा नकल करने का झूठा आरोप लगता है। सम्राट स्वीकार करता है कि असली नकलची वही था। गुंजन के अनुरोध पर उसे एक और मौका दिया जाता है। सम्राट का ये रूप देखकर गुंजन अनिच्छा से शर्त को भूल जाती है। दिया इस बात से घबरा जाती है कि कहीं गुंजन उसकी जिंदगी में फिर से न लौट आए। गुंजन सम्राट से शर्त के बारे में बात करती है और सम्राट को पछतावा होता है। रिजल्ट आते हैं और मयंक हैरान रह जाता है क्योंकि नुपुर ने शानदार प्रदर्शन किया और उसे कड़ी टक्कर दी। कमेटी तय करती है कि दोनों को अहमदाबाद में होने वाली एकेडमिक मीट के लिए भेजा जाएगा। वे निकल पड़ते हैं, लेकिन नुपुर बस छूट जाने के कारण एक जगह रुकती है जहां मयंक अपने जज्बातों को अनदेखा करता है। गुंजन आरजे हंट कंपटीशन के लिए नामित होती है। पूरब और अपराजिता जज होते हैं और अपराजिता को गुंजन पसंद नहीं आती। दिया वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन का ऐलान करती है और सम्राट के साथ गुंजन का मजाक उड़ाने के लिए रिहर्स करती है, लेकिन सम्राट गुंजन को अपना पार्टनर चुनता है और वे बेस्ट कपल राउंड जीतते हैं। सम्राट शर्त के लिए उससे माफी मांगता है और गुंजन उसे माफ कर देती है। दिया अब भी जलती रहती है। आरजे हंट कंपटीशन के दौरान अपराजिता गुंजन की सीडीज छुपा देती है। गुंजन सम्राट से मदद मांगती है। सम्राट सब समझ जाता है और अपराजिता के शो को कॉल करके बिगाड़ देता है।
उसके कहने पर गुंजन सीडीज की बजाय लाइव गाती है और अंततः प्रतियोगिता जीत जाती है। मयंक और नुपुर भी प्रतियोगिता जीतते हैं। लौटने पर मयंक उसका पुराना माफी वाला पत्र पढ़ता है और स्वीकार कर लेता है। इस तरह वे दोस्त बन जाते हैं। एक नया छात्र रणविजय एक्सेल कॉलेज में आता है और दिया को किस करता है। दिया को वो पसंद आता है। वो रणविजय को चिढ़ाती है कि सम्राट वहाँ का सबसे कूल लड़का है। सम्राट और रणविजय के बीच तीखी बहस होती है। रणविजय दिया को सम्राट के साथ उसकी नजदीकियों के लिए डांटता है, इसलिए दिया उससे दूर हो जाती है। मिस तमन्ना ड्रामा को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर शुरू करती है और रणविजय उसमें दिया के साथ भाग लेना चाहता है। सम्राट नई छात्रा शीना के साथ पार्टनर बनता है और नुपुर मयंक को मना लेती है। रणविजय दिया को एक पब में ले जाता है जहां वो शराब पीने से मना कर देती है। सम्राट रणविजय के चरित्र पर सवाल उठाता है और शीना को सम्राट और गुंजन की नजदीकी से जलन होती है। रणविजय और उसके गैंग वाले सम्राट को पीटते हैं। वो अस्पताल में भर्ती होता है। प्रिंसिपल सक्सेना उसे डांटते हैं और दिया उसे थप्पड़ मारती है। बाद में दिया उसे माफ कर देती है, लेकिन रणविजय बदला लेने की कसम खाता है। मयंक और नुपुर अपने जज्बातों को लेकर उलझन में रहते हैं। सम्राट अपने रिश्ते को शीना के साथ पक्का करता है और वो उससे कहती है कि वो गुंजन से दोस्ती तोड़ दे। नुपुर न्यूड मयंक को देखकर उत्तेजित महसूस करती है और नाटक के दौरान वे एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और नाटक समाप्त होता है। रणविजय दिया के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। फार्म हाउस पार्टी में शीना जानबूझकर पूल में कूद जाती है ताकि वो गुंजन को दोषी ठहरा सके कि उसने उसे धक्का दिया, लेकिन मयंक एक नौकर को लाता है जिसने सब कुछ देखा होता है और वो सबके सामने सच बता देता है, जिसके चलते सम्राट शीना से रिश्ता तोड़ देता है। बाद में रणविजय सम्राट की ड्रिंक में नशा मिला देता है और उसे एक ऐसे एक्सीडेंट के लिए फंसाता है जो उसने किया ही नहीं था और सम्राट गिरफ्तार हो जाता है। रणविजय दिया को दिखावा करता है कि वो उससे प्यार करता है। वो उसके साथ डिनर डेट पर जाता है और बारिश में उसके साथ डांस करता है, लेकिन जब दिया उसे प्रपोज करती है तो वो सबके सामने उसका मजाक उड़ाता है और दिखाता है कि वो उस पर पागल हो गई है। दिया टूट जाती है, लेकिन गुंजन और नुपुर उसे हिम्मत देते हैं और वो उनकी अहमियत समझ जाती है। बाद में दिया रणविजय को थप्पड़ मारती है। सब कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देते हैं, जिससे वो दोषी साबित होता है और कोर्ट सम्राट को जमानत दे देता है। कुछ समय बाद नुपुर की बुआ आदिराज को नुपुर से मिलने और शादी के लिए भेजती हैं, लेकिन गैंग उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सुहानी सम्राट की बहन ही नुपुर है। आदिराज सुहानी से प्यार करने लगता है। सुहानी अपनी असली पहचान बता देती है, जिससे वो आहत हो जाता है। जरा एक नजर इनके कमाल के कॉलेज पर भी डाल लेते हैं, जो एक माचिस के डिब्बे के बराबर है। गाइस, ये इनका कॉरिडोर सब कुछ इधर ही होता है, फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स टू बास्केटबॉल मैच। कभी यही कैंटीन बन जाता है। मोरओवर एक बार तो किसी फिल्म की शूटिंग भी इधर ही होने लगी। क्लासरूम्स भी मजेदार हैं। सम्राट का भी वही है जो मयंक का है। इनफैक्ट म्यूजिक रूम, चेंजिंग रूम, रिहर्सल रूम सब एक ही कमरे में ठूस रखा है। वॉशरूम के भी हाल इतने खराब है कि 3 लड़के एक साथ एक ही टॉयलेट यूज करते हैं। टीचर्स भी नमूने हैं, मतलब प्रिंसिपल, वो जोकर, म्यूजिक टीचर, वो भी बस फ्लर्ट करती रहती है। और एक टीचर आई, वो भी ड्रामा की। अबे पढ़ाई तो करते ही नहीं ये लोग। बुआ नुपुर को थप्पड़ मारती हैं और उसके पिता शशि मयंक को पसंद नहीं करते और नुपुर की शादी आदिराज से करवाने पर जोर देते हैं। सुहानी आदिराज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वो नुपुर से शादी को लेकर उलझन में पड़ जाता है। शादी के समय मयंक आदिराज की जगह दूल्हा बन जाता है, जिससे शशि को मजबूरन दोनों को आशीर्वाद देना पड़ता है। आदिराज सुहानी को मनाने के लिए कॉलेज कैंपस में न्यूड होकर घूमता है। फिर वह उसे प्रपोज करता है और दोनों लंदन जाते हैं सुहानी की मां से मिलने। सम्राट भी अपने जज्बात समझकर अंततः गुंजन को प्रपोज करता है। मयंक और नुपुर को स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे MBA के लिए अमेरिका जाने की योजना बनाते हैं। जश्न के दौरान गैंग का एक्सीडेंट हो जाता है और कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। मयंक अमेरिका से लौट आता है। सम्राट एक्सेल के ट्रस्टीज में शामिल हो चुका है। गुंजन एक काउंसलर बन गई है और नुपुर को मृत माना जाता है। दिया को नुपुर के डेथ सर्टिफिकेट में गड़बड़ी नजर आती है, जिससे सबको शक होने लगता है। फिर पता चलता है कि नुपुर जिंदा है और एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी ध्रुव के साथ रह रही है, जो मुरैना से उसका पीछा करता था। उसी ने एक्सीडेंट करवाया था और उसे धमकाता है कि अगर वो भागी तो अंजाम बुरा होगा। गैंग उसका इकबालिया बयान रिकॉर्ड कर लेता है और वो गिरफ्तार हो जाता है। अंततः मयंक और नुपुर का मिलन हो जाता है। कुछ समय बाद नुपुर गर्भवती हो जाती है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। सम्राट गुंजन को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो चर्च वेडिंग चाहती है, लेकिन कोई चर्च उपलब्ध नहीं होता, तो दिया एक्सेल को वेन्यू बनाती है और वहीं उनकी शादी होती है। नुपुर को लेबर पेन शुरू हो जाता है और रास्ते में कार खराब हो जाती है, इसलिए वो कॉलेज कैंपस में ही जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अंत में सभी एक्सेल के अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। शो की कहानी बहुत अच्छी नहीं थी, बट उतनी बुरी भी नहीं थी। राइटर्स बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज उठा सकते थे, एज इट वाज अ यूथ बेस्ड शो। फिक्शन के साथ थोड़ी सी रियलिटी दिखाना आसान था, जो बिल्कुल ही गायब थी स्टोरी में से। स्टोरी रिलेटेबल तो बिल्कुल भी नहीं थी, कॉज रियल वर्ल्ड कॉलेज लाइफ कितनी उलट है वो आप सब भी जानते हो।
एक्टिंग सबकी ठीक ठाक ही थी, विच इज अंडरस्टैंडेबल एज एवरीवन वाज न्यू। एंटरटेनिंग है, मगर जब तक 3 इयर्स का लीप नहीं लिया था उसके बाद तो डाउनफॉल हो गया। घरेलू शोज से हटके है तो आप लोग देख सकते हो, बट रिलेटेबिलिटी एक्सपेक्ट मत करना। देखने के लिए धन्यवाद और मजेदार कंटेंट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं और अपनी राय जरूर दें।